वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जनवरी 2025 और 21 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। ये पेंगुइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। अच्छा, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया और 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा बोली जाती है और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में ये कोकबोरोक दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी। तो इतने इम्पोर्टेंट डे आपको इसी तरह याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट डे को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे आप सीक्वेंस में रिवाइज करो। इस तरह से आप रिवाइज करते रहोगे, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाही और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी? तो ये महाराष्ट्र में दी है। महाराष्ट्र में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया।
अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और इन्हीं को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर कृष्णा एला को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला और इनको आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड के प्रसिद्ध लेखिका ईस्ट्रीन कीरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला और हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? तो अम्बरीश केंगे को एंजल वन ने अपना ग्रुप सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अम्बरीश केंगे और इन्हीं को एंजल वन ने अपना ग्रुप सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया और सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे और कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। अभी 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे फेमस फुटबॉलर डेनिस लॉ और ये स्कॉटलैंड के थे और अभी 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है? तो ये रूपा ब्योरा बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अरुणाचल प्रदेश की 23 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा और यही टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी? तो हैदराबाद में अभी गृह मंत्री अमित शाह ने शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो ये अंडमान निकोबार में दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां अंडमान निकोबार में दर्ज की गई। अच्छा, अंडमान निकोबार से रिलेटेड कल एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, समझौता आइसलैंड के साथ हुआ है? तो मैप में देखो, ये है ग्रीनलैंड के पास में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं हला थॉम्सडोटिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में शुरू हुआ है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति।
अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की और उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सोनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया? तो ये पंकज मिश्रा की बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसका अभी विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पंकज मिश्रा और इन्हीं की ये बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गैरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस गुजरात ने लॉन्च किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जनरल बीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अभी जनरल बीके सिंह ने शपथ ली, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया।
तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कानुमा मनाया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। और अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना है। अच्छा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।